नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल में। हमने पिछली बार जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे बेसिकली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। आज भी हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ज़रा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है द क्राइटेरिया फॉर द इकोनॉमिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन the criteria for the economical load distribution among the various units of the plant is कि क्या क्राइटेरिया होता है मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन का अमंग वेरियस यूनिट ऑफ द प्लांट। ठीक है, यानी कि मोस्ट इकोनॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग वेरियस यूनिट प्लांट के किस तरीके से होनी चाहिए कि उनकी, पहला है ए ऑप्शन कि इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑल यूनिट्स की प्लांट की सेम रहनी चाहिए, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीमेंटल फ्यूल ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द प्लांट शुड बी डिफरेंट, ये बिल्कुल गलत है। पेनल्टी फैक्टर ऑफ द ऑल यूनिट्स ऑफ प्लांट शुड बी सेम, ये भी बिल्कुल गलत है। पेनल्टी फैक्टर ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ प्लांट शुड बी डिफरेंट, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस जो हैं वो हमारे गलत हैं। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि स्ट्रिंगिंग चार्ट किस लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, स्ट्रिंगिंग चार्ट्स आर यूज्ड फॉर, ठीक है, तो सबको पता है किस लिए यूज़ होता है। फाइंड द सैग एंड टेंशन इन द कंडक्टर, ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल सही है। फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर गलत है, इसके लिए यूज़ नहीं होता। डिज़ाइनिंग ऑफ इंसुलेटर, इसके लिए भी यूज़ नहीं होता। डिज़ाइनिंग ऑफ टावर, स्ट्रिंगिंग चार्ट सिर्फ और सिर्फ यूज़ होता है हमारे पास फाइंडिंग द सैग इन द कंडक्टर। ओके, तो ये ऑप्शन आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमिसिबल वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिसिबल वेरिएशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितना होना चाहिए वोल्टेज का। परमिसिबल वोल्टेज वेरिएशन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, ±10% सी। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ±10% होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैड वेदर कंडीशन सच एज रेन, ठीक है ना, गंदी वेदर कंडीशन जो होती हैं जैसे कि बरसात वगैरह, उनसे क्या होता है। ठीक है, जो गंदी वेदर कंडीशंस होती हैं उनसे क्या होता है, ये पूछा हुआ है। इंक्रीज कोरोना लॉस, बिल्कुल सही, क्योंकि ख़राब वेदर कंडीशन होंगी तो कोरोना लॉस क्या होगा, बढ़ेगा। कोरोना लॉस ज़ीरो हो नहीं सकता, ख़राब वेदर कंडीशन से कम हो नहीं सकता। ठीक है, डज नॉट इफेक्ट द लॉसेज, कोरोना लॉस ऐसा हो नहीं सकता। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ए। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू लोअर द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेशन की कॉस्ट को कम करने के लिए क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है लोड फैक्टर शुड बी लो एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, लोड फैक्टर भी हाई होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बी लोड फैक्टर शुड बी हाई एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो, तो ये भी बिल्कुल भाई गलत है। तीसरा लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी हाई, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, तो लोड फैक्टर एंड डाइवर्सिटी फैक्टर शुड बी लो, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ जनरेशन लोअर करनी है, ठीक है ना, यानी लो करना है कॉस्ट ऑफ जनरेशन को, तो क्या होना चाहिए, लोड फैक्टर LF, लोड फैक्टर, ठीक है ना, एंड DF डाइवर्सिटी फैक्टर, दोनों क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर रिड्यूस, स्किन इफेक्ट कंडक्टर का कब रिड्यूस होगा, स्किन इफेक्ट कंडक्टर का कब रिड्यूस होगा, कब कम होगा स्किन इफेक्ट, डायमीटर बढ़ेगा तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भी स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, ये भी गलत हो गया। परमेबिलिटी कंडक्टर की बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट हमारे पास बढ़ेगा, ये भी सही हो गया। रजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ेगी तो स्किन इफेक्ट घटेगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
इन अ थ्री फेज सिस्टम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल इज जनरली, थ्री फेज सिस्टम में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है न्यूट्रल का, ठीक है, यानी कि जो थ्री फेज सिस्टम होता है, थ्री फेज सिस्टम जो हमारे पास होता है, थ्री फेज सिस्टम में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है न्यूट्रल का, किसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, न्यूट्रल का पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका, न्यूट्रल का, कितना होता है, सेम एज दैट ऑफ आउटर कंडक्टर, बिल्कुल गलत है, हाफ ऑफ द आउटर कंडक्टर ये बिल्कुल सही है, क्वार्टर ऑफ द आउटर कंडक्टर ये भी बिल्कुल गलत है, डबल ऑफ द आउटर कंडक्टर ये भी बिल्कुल गलत है। तो कैसा होता है हमारे पास, हाफ ऑफ द आउटर कंडक्टर, आधा होता है, ठीक है ना। याद रखना एरिया, एरिया ए थ्री फेज में हाफ होता है, हाफ होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन न्यूट्रल का, एन का, न्यूट्रल का हाफ होता है किसके, आउटर के, आउटर के, ठीक है। तो ये याद रखना भाई। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ इंसुलेशन डिस्क ईच रेटेड 11 kV रिक्वायर्ड फॉर अ सस्पेंशन टाइप 66 kV लाइन की। तो याद रखना 11 kV की अगर एक डिस्क है 66 लाइन के लिए 6 से ज़्यादा डिस्कें लगती हैं, ठीक है। तो पहला रॉन्ग, रुको, पहला रॉन्ग, ओके, दूसरा राइट, तीसरा रॉन्ग, चौथा गलत, ठीक है, गलत, 6 से ज़्यादा डिस्क लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ वायर और EHV ट्रांसमिशन लाइन, अर्थ वायर किस लिए प्रोवाइड होती है EHV ट्रांसमिशन लाइन में, किससे, लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑप्शन आएगा ए। याद रखना अर्थ वायर यूज़ होती है लाइटनिंग सर्ज से, स्विचिंग सर्ज से कौन यूज़ करता है, स्विचिंग सर्ज से LA प्रोटेक्ट करता है, लाइटनिंग अरेस्टर, ठीक है। एक्सेसिव फॉल्ट वोल्टेज से कौन, एक्सेसिव फॉल्ट वोल्टेज से भी नहीं, ठीक है, और कोरोना इफेक्ट से तो कोई बात ही नहीं बनी। याद रखना अर्थ वायर, ये जो अर्थ वायर है ये यूज़ होती है भाई लाइटनिंग सर्ज से प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ वायर। और स्विचिंग सर्ज से कौन यूज़ होता है, LA। एक और पॉइंट बता दूं, ये जो अर्थ वायर होती है, अर्थ वायर ये हमेशा टॉप पे होती है, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द रिलेशन इज ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन में क्या होना चाहिए, AD माइनस BC इज इक्वल्स टू 1, ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन है करेक्ट। AD माइनस BC इक्वल टू 1 ये भी करेक्ट है, AD माइनस BC इक्वल टू 0 गलत, AD माइनस BC इक्वल टू 3 गलत। ऑप्शन ए और बी दोनों रिपीट हो गए इकट्ठे, ठीक है। इसलिए इंडक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मिनिमम कम होती है, GMD लो होता है और GMR हाई होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, GMD हाई बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। GMR हाई गलत है, बोथ GMD एंड GMR हाई गलत है, GMD लो और GMR हाई होना चाहिए, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। 500 फ्रीक्वेंसी एक्साइटेशन 50 किलोमीटर लॉन्ग लाइन इज मॉडल एट, ठीक है। अब देखो लाइन तो ये 50 किलोमीटर की है, यानी कि इसे क्या होना चाहिए था, शॉर्ट। कैसा लाइन होना चाहिए था, शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होना चाहिए था इसको। क्या 50 किलोमीटर की है, ये 50 किलोमीटर की है तो शॉर्ट होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज़। रुक जो ऐसे बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी जब भी कभी बढ़ जाती है, भले ही लाइन छोटी क्यों ना हो, लाइन छोटी क्यों ना हो, फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ही होगी। तो इसमें से ढूंढो, ए तो बिल्कुल गलत है, शॉर्ट हो नहीं सकती, मीडियम हो नहीं सकती, लो, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, HVDC ट्रांसमिशन प्रेफर्ड होती है HVAC ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में, क्यों, क्योंकि HVDC ट्रांसमिशन में सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। HVDC टर्मिनल इक्विपमेंट इनएक्सपेंसिव होते हैं, बिल्कुल गलत, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है ना। HVDC के एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, ठीक है, एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। VAR कंपनसेशन रिक्वायर्ड होती है, इसमें नॉट लिखा है तो ये भी गलत, ठीक है। सिस्टम स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, HVDC यूज करने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। हार्मोनिक प्रॉब्लम बिल्कुल गलत होती है इसके अंदर, ठीक है। अगर X रिएक्टेंस है
ठीक है। 73 क्वेश्चन है, अगर एक्स सिस्टम रिएक्टेंस है और आर रेजिस्टेंस तो पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम कब होगी? तो याद रखना पावर ट्रांसमिशन मैक्सिमम तब होती है जब एक्स बराबर होता है √3 r के। ठीक है, तो कहाँ पे √3 r? ए ऑप्शन में है नहीं, एक्स आर है नहीं, एक्स इज इक्वल्स टू √3 r, ये हो गया गलत। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा फंक्शन ऑफ शंट रिएक्टर इज। शंट रिएक्टर का फंक्शन क्या होता है? शंट रिएक्टर का फंक्शन हमारे पास क्या होता है? ठीक है, शंट रिएक्टर का फंक्शन क्या होता है? टू कंट्रोल द स्टेडी, पहले ऑप्शन ए है टू कंट्रोल, ऑप्शन ए क्या लिखा हुआ है? टू कंट्रोल द स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज व्हेन लाइन इज लाइटली लोडेड। बिल्कुल करेक्ट है, यही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बोला हुआ है इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन कि क्या होता है शंट रिएक्टर का काम स्टेडी स्टेट ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करना जब लाइटली लोडेड होती है। यानी सीधी सी बात बोल रहा है, फेरांटी इफेक्ट को दूर करता है। फेरांटी इफेक्ट को कौन दूर करता है? शंट रिएक्टर, याद रखना। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करंट बिल्कुल लिमिट नहीं करता। शॉर्ट सर्किट करंट के लिए ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टर यूज़ होते हैं। नन ऑफ द अबव इसलिए आएगा नहीं। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी लाइन की किससे इंप्रूव होती है ये भी बता देता हूँ, ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको याद रखना। पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ट्रांसमिशन लाइन की इंप्रूव होती है सीरीज़ कैपेसिटर यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। ठीक है, 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ 400 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी कम, ठीक है, लाइन होगी ज़्यादा लॉन्ग। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है लाइन लॉन्ग है तो ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट होगी। तो लॉन्ग तो गलत, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट होगी। मीडियम गलत, डाटा इनसफिशिएंट। पूछ क्या रहा था ये ध्यान से दोबारा समझो। 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज़ की है? 5 हर्ट्ज़ की एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी है। उसमें जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी वो 400 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी और लाइन अगर लॉन्ग ही होगी तब भी वो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगी, यानी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी ट्रांसमिशन लाइन में डिफरेंस इन द फेज वोल्टेज एट टू एंड किसकी वजह से होता है? ठीक है ना, एसी ट्रांसमिशन लाइन में जो डिफरेंस आता है वोल्टेज ड्रॉप किसकी वजह से होता है? तो वोल्टेज ड्रॉप के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? वोल्टेज ड्रॉप को के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होती है? रिएक्टेंस। रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो रिएक्टेंस कहाँ गई? ये तो गलत है, अर्थिंग लाइन होती नहीं, सिस्टम वोल्टेज भी नहीं होती, इंसुलेटर भी नहीं होता, रिएक्टेंस डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, चंद्रपुर पडगेह HVDC लाइन कौन ऑपरेट करता है? ठीक है, कौन ऑपरेट करता है? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, MSEB ऑपरेट करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं आजकल, याद रखना। चंद्रपुर पडगेह HVDC लाइन ये महाराष्ट्र ऑपरेट करता है, MSEB। PGVCL नहीं ऑपरेट करता, PGCIL पावर ग्रिड ये भी नहीं ऑपरेट करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड करता है। तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और तभी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा, सब्सक्राइब नहीं करोगे। ठीक है, तो थैंक्स यार।